वेलकम टू डिफरेंस स्पेक्ट्रम गाइस। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स। आपको ना ऐसा शेड्यूल आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा कि मतलब जन्म के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए। देखो, पॉलिटी में शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं और होते हैं आर्टिकल्स। आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता पार्ट्स क्या होता है, शेड्यूल को कैसे डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे से कैसे अलग है। देखो, जैसे कोई भी एक टॉपिक होता है, उसकी जो मेन जो हेडिंग होती है ना, उसको हम पार्ट बोलते हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ आएंगी, वो होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। और अगर कोई इसी टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, स्टार, उसी को हम शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है कि हमने उसको अलग से बनाया है, तो सोचो एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो हम पढ़ेंगे शेड्यूल, ठीक है। तो चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है ना, तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊँगा। जैसे कि एक मैं आपको ट्रिक अभी बताता हूँ, जैसे कि प्रेसिडेंट की वीटो पावर किस में है। मैं बस, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो प्रेसिडेंट की आने वाली है, बस ये एक डेमो टाइप है, मतलब ये ले लो आप। वीटो पावर 111, आर्टिकल 111, और इसकी 3 ही पावर हैं। इस तरीके से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आर्टिकल 143, ये बहुत लड़कों को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि 1 से क्या होता है आई, 4 से क्या होता है LOVE, और YOU, आई लव यू। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उससे आपको ये वाला आर्टिकल याद हो जाएगा। मेरे जो आर्टिकल याद करवाने की ट्रिक्स है ना, वो ऐसे ही हैं, मतलब थोड़ी सी वियर्ड होंगी, बट यू विल लाइक दैट। देखो, ये हो गया अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को मैं हमेशा मैं राजा मानता हूँ, उसके ऊपर मैं हमेशा ताज बनाऊंगा कि ये राजा है, ठीक है ना। ये हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस, जैसे कि ये राजा है, तो किसी लड़की से प्यार करता है, बहुत ही सुंदर लड़की है। इसके बाल बना दिए मैंने, ठीक है ना। तो अब ये इससे प्यार करता है, बट बोल नहीं पा रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको एक एडवाइस देगा। एडवाइस, तो एक काम कर, पेपर पे आई लव यू लिख के इसको फेंक दे, ठीक है। आई लव यू, तो 143, इसने इसको एडवाइस दी कि तू पेपर पे 143, मतलब आई लव यू, आई लव यू, ये वाली, हाँ आई लव यू, ये वाली चीज़ आप लिख के इस पे इसको फेंक दे। तो ये एडवाइस हो गई। तो यही जो एडवाइस है, इसी को आर्टिकल 143 में है। लेकिन अब जो डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इस एडवाइस को मानता है कि नहीं मानता, वो इसको पेपर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, है ना। तो आर्टिकल 143 के अंदर यही है, क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, बट वो एडवाइस इसके ऊपर बाध्य नहीं होती। बाध्य मीन्स फोर्सेबल नहीं है, फोर्स नहीं कर सकता उसको, कंपल्सन नहीं है उसका, कंपल्सन नहीं है मतलब, ठीक है ना। तो इसकी एडवाइस देगा, बट कंपलसरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपलसरी नहीं है, एडवाइस देगा इसको, बट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको आर्टिकल याद करवा दूंगा ना, कि आपको लाइफ टाइम के लिए सारे आर्टिकल याद रहेंगे। अब देखो, आप कभी भी आर्टिकल 111, मतलब आर्टिकल 111, 111 और 143, ये कभी नहीं भूलोगे, अपनी लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलोगे आप आर्टिकल। ये 2 आर्टिकल ऐसे हैं। मैं आपको सारे आर्टिकल इस तरीके से याद करवाऊंगा ट्रिक से। तो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। मेरे को इस पे लिखने के लिए ना एक दिन लगा है, मैंने एक दिन पूरा सीखा है इसके ऊपर लिखते कैसे हैं, तब जाके थोड़ी सही हैंड राइटिंग आ रही है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम पढ़ते हैं शेड्यूल। शेड्यूल, देखो, पहले हमारे, अब थोड़ा सा इसकी पास्ट बताता हूँ। पहले 8 थे, अब हो गए हैं 12, ठीक है। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक है, वो मैं कैसे लिखूँगा, बस आप देखते जाना। 1 2 3 4 5 6 7 8। लोग ना इसको ना, इस वाले टॉपिक को लोग आधे आधे 2-2 घंटों में पढ़ाएंगे। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा लाइफ टाइम के लिए, एकदम याद हो जाएगा तुरंत ही। बस आपको कंसंट्रेशन के साथ देखना है, और एक बार वीडियो देख लोगे, बस एक बार, दोबारा भी देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में याद हो जाएगा। देखो, पहला, आप खुद सोचो, पहली हम किस चीज़ की बात करेंगे, अपने भारत देश की बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर 28, फिलहाल अभी 28 कितने स्टेट हैं, प्लस अभी 8 यूटी हैं। अब अभी जो दमन एंड दीव था उसको मर्ज कर दिया गया, तो अभी 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब हमने अपने पहले के अंदर हमने देश की बात कर ली, मैं देश को ना ऐसे, भारत ऐसे बनता है वैसे तो मैपिंग में अगर देखा जाए तो इस तरीके से,
बट मैं हमेशा ऐसे बनाता हूँ भारत को, काइट की शेप में, इजी बन जाता है ना, ठीक है। भारत हो गया। अब आता है दूसरा, जो हमने अपने भारत को बना लिया। अब हम वेतन की बात करेंगे। वेतन का मतलब होता है सैलरी, ठीक है ना। इसमें हम अपने सारे सैलरी की बात करेंगे कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे कि आप डिफेंस में ज्वाइन, अभी आप जो भी जाएगा एनडीए की तरह, सीडीएस के थ्रू या एफकेट के थ्रू, तो उनकी कितनी कितनी सैलरी, ये वेतन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी हैं उनके भी वेतन, सभी के मतलब सभी का वेतन है, प्रेसिडेंट का वेतन, सबका वेतन, सबकी सैलरी, ठीक है। देखो अब तीन, जैसे कि राजस्थानी में बोलते हैं ना कि अ, हम तो तुम्हारे 3 बच्चों की कसम शपथ लेते हो कि मैंने ऐसा ऐसा नहीं किया रे, है ना। तो शपथ, इसके अंदर कसम आती है, शपथ आती है, शपथ, ओथ, ठीक है ना। इसमें लिखा नहीं जा रहा, ओथ, ठीक है ना, ओथ आती है इसमें। अब ओथ आ गई। देखो पहले में क्या आ गया, पूरा इंडिया आ गया, ठीक है। दूसरे के अंदर क्या आ गया, सैलरी आ गई है, वेतन आ गई है। तीसरे में शपथ आ गई है कि मैं अपने तीनों बच्चों की कसम खाती हूँ, है ना, शपथ, ऐसे पिक्चरों में एक तरीके से, तो आपको ये याद ही हो जाएगा, ठीक है। देखो चौथे के अंदर आता है हमारे सबसे अच्छी, जो मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो राज्यसभा आती है, राज्यसभा, उसके बाद आएगी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा में कितनी सीट हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ राज्यसभा के बारे में जो भी सब कुछ लिखा गया है वो 4 में लिखा गया है, ठीक है। अब पाँचवें में आ जाते हैं। देखो पाँचवें में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एससी और एसटी के बारे में लिखा गया है, एससी और एसटी के बारे में लिखा गया है। छठे के अंदर भी एससी और एसटी के बारे में ही लिखा गया है, बट इसके अंदर जो एक स्पेशल है ना, स्पेशल है ये, इसलिए इसको अलग से देखो, ममता, एम एम ता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे, एम से क्या है, मिज़ोरम, एम से क्या है, मेघालय, टी से क्या है, त्रिपुरा, और ए से क्या है, असम। देखो कौन कौन से हो गए, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम, हो गए याद एकदम से। 7, हिंदी में 7 बोलते हैं, और 7 अगर हिंदी में भी 7 ही लिखेंगे तो उसको बोलेंगे सूची। आप बोल रहे हो कि मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, देखो यार ये ट्रिक्स हैं, तो ये ना थोड़ा सा आपको कंपेयर करके ही पढ़नी पड़ेंगी। 7 से 7, 7 से हुआ सूची, 7 में 7 से बनता है ना, 7 भी, तो सूची, सूची का मतलब होता है लिस्ट। हमारे देश में 3 लिस्ट हैं, एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट, एक हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो ये वाली जो 3 लिस्ट हैं ये हमने 7 शेड्यूल में, मैं शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तो पता ही होगा ना। फिर से एक बार देखो, फर्स्ट में आ गया पूरा देश, दूसरे में क्या हो गया, बोलो यार, जब तक मुंह से नहीं बोलोगे ना अपने वेतन, बोलने में कुछ नहीं, घर पे तो मेरे लगना चाहिए कि पढ़ रहे हो। दूसरे में हो गया वेतन आ गया, तीसरे में क्या आ गया, शपथ आ गया, चौथे में बताया था क्या, राज्यसभा, सबसे बड़ी राज्यसभा, ऐसे करके याद कर लो। पाँचवें में SC ST है, छठे में भी SC ST है, बट उसके अंदर स्पेशल है ममता, MMTA, सॉरी मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है। 7 से आगे सूची, सूची मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब 3 है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ठीक है। 8वें में है भाषा, भाषा, ठीक है ना, 8वें है भाषा। अब आधे को तो यही नहीं पता होगा हमारे में भाषाएं कितनी हैं। देखो पहले भाषा 14 थी, अब कितनी हो गई हैं, 22 हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले कितनी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 14 थी, और अब कितनी है, 22 हो गई हैं, ठीक है। अब मैं 8वें शेड्यूल को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए बक्सा अलग से बना दूंगा। अभी मैं इसमें अमेंडमेंट्स पढ़ाऊँगा आपको सारे एक साथ, इम्पॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। अमेंडमेंट्स देखो, पहले मैं पढ़ाऊँगा 21, फिर पढ़ाऊँगा 71, 21 कब हुआ, 67 में, 67। देखो यार ये ना ऐसे याद रख ले, मैंने हिंदी में नंबर, जैसे आधों को तो नहीं आती होगी, मुझे पता है, मेरे को भी नहीं आती होगी हिंदी में। देखो 67, 67 और 67 में सिंधी, इस तरीके से याद कर रखा है। तो 67 में मतलब 67 में सिंधी ऐड हुई थी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ, देखो। और ये हुई थी 72 में, 92,
92 में हुई थी नमक, न मैं के। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया, ये ट्रिक है। देखो ट्रिक कैसे है, देखो ना से क्या हो गया नेपाली, माँ से क्या हो गया मणिपुरी, मणिपुरी, और कैसे क्या हो गया कोंकणी। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नमक, अगर आपको नमक याद रहा तो आपको ये भी याद रहेगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरा। इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ है 92 में। देखो यहाँ पे 92 ईयर था, यहाँ पे 92th अमेंडमेंट हुआ है, ये हुआ है 2003 में। देखो इसको अगर आप मेरे साथ बोलोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। देखो बोलो एक बार। देखो ये हिंदी में मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ना इंग्लिश में ना इनकी स्पेलिंग्स बहुत ही ज़्यादा टफ है, और लिखे मतलब वो ना इमेज नहीं बनती। हिंदी में जो इमेज बनती है ना वो कुछ कहीं कहीं हिंदी में बनती है, कहीं कहीं अच्छी इंग्लिश में बनती है। वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, लेकिन फिर भी देखो मेंथाली, संथाली, डोगरी। डोगरी कहाँ की भाषा है, चलो आप मेरे को ये बताओ, कमेंट में लिख के बताना प्लीज़, डोगरी कौन सी भाषा है। बोडो। देखो मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, बोल दो एक बार, बस मेरे साथ एक बार रिपीट कर दोगे आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। ये तो मुझे ऐसे ही याद है, मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। हो गई याद, आपको भी याद हो जाएंगी यार, बहुत आसान है ये। तो मैंने भाषा को अलग ही पैक कर दिया है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 में हमने क्या पढ़ा था, स्टेट। दूसरे में हम क्या देते हैं, वेतन। 3 बच्चों की शपथ खाएंगे, राज्यसभा। 5वें में क्या आ गया, खुद बोलोगे आप, खुद को याद हो जाएंगे, SC ST। 6ठे में क्या है, SC ST ममता है। 7वें में क्या है, सात सूची, सूची से हो गई लिस्ट, 3 है। भाषा, 8वें भाषा, पहले से इतनी थी 14, अब कितनी है 22। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि पहले कौन सी थी अब कौन सी थी, अब यही सीधा यही बोलते हैं, सीधा क्या पूछेगा कि 21 में कौन सी ऐड हुई थी, 67 में सिंधी, 67 में सिंधी। 72 में नमक, 72 में नमक याद, 72 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 2003 में मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मेंथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। मैंने रिवीजन करवा दिया फटाफट। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, इसको जूम करते हैं। देखो अब लिखूंगा मैं 9। अब तक हमने 8 पढ़ लिए हैं, 9, 10, 11, 12, 12 ही है शेड्यूल, फटाक से याद हो जाएंगे। देखो कभी भी देखो, अब मैं ये याद करने का थोड़ा सा, देखो कोई भी बुरा ना माने, देखो यार याद करने की ट्रिक्स हैं बस, ठीक है ना। देखो 9th शेड्यूल और 9वां महीना, मतलब जो गर्ल्स प्रेग्नेंट, मतलब जो वुमेन्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको 9th जो मंथ होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना, उस तरीके से याद कर रखा है। तो 9th शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टफ है, और 9वां महीना भी बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये याद करने की ट्रिक है यार, बस कोई गलत ना ले। तो ये हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर। अब ये है क्या, मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने इसको टफ़ क्यों बोला। इसके अंदर ऐसे ऐसे रूल्स थे ना कि बहुत ज़्यादा टफ थे ये, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें इतनी ज़्यादा थी कि मतलब जो संजय दत्त जेल के अंदर गया था ना, टाडा बाडा, वो भी इसी की वजह से गया था। देखो इसके अंदर टाडा था, मतलब टेररिस्ट वाला जो भी है, कि वो कोई मतलब इतने इतने खतरनाक खतरनाक जो भी रूल है ना, जो भी खतरनाक रूल आए हैं आज तक, वो सिर्फ और सिर्फ 9वीं सूची में आए हैं। मतलब 9, जिसको जो भी 9वीं सूची के अंदर जेल गया ना वो बहुत पछताएगा, ठीक है ना। तो ये 9वीं हो गई याद। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, 9वीं सूची और 9वां महीना दोनों ही बहुत दुख देते हैं, ट्रिक। अब चलते हैं हम आगे, 10वीं। देखो 10वीं क्या है, ये इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1950। इसके अंदर हमने वो लैंड रिफॉर्म्स पे लेके आ गए थे कि किसी के पास, मतलब इसके अंदर जो भी मतलब बड़े काम हो गए ना वो 9वीं के अंदर हो गए, ठीक है ना। अब 10वीं में चलते हैं। 10 से हो गया 10, दल बदल, दल बदल, दल बदल। दल बदल का मतलब अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूँ क्या बोलते हैं इसको, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है ना। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, दल बदल क्या है।
डी 10 से हो गया दल बदल और हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये हुई थी 52 अमेंडमेंट, ये हुई थी 1986 में। अब ये क्या है, ट्रिक है याद करने की, 10 तो 10 10 ऐसे बनता है 10, तो वैसे ही दल बदल याद करने की ट्रिक है, एंटी डिफेक्शन लॉ होता है दल बदल। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, अगर आपको थोड़ी सी ट्रिक पता लगाना है कि ये लॉ क्या है, कुछ नहीं है कि अगर कोई पार्टी में इलेक्शन जीतने का तो अपनी पार्टी चेंज कर देता है तो उसको निकाल देते हैं, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। बस थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, हिंट। अच्छे से आपको पढ़ना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैं आप सब कुछ पढ़ाऊँगा आपको बहुत ही अच्छे से, परमानेंट याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं आर्टिकल 11 पे। 11 में क्या है, अब आप खुद सोचना, हमारे देश में जब गांधी जी थे तो हम लोग पहले गांव के बारे में सोचेंगे कि शहर के बारे में, बताओ। गांव के बारे में, आपका आंसर गांव ही आएगा। तो पहले 11वीं के अंदर पंचायत है, ठीक है ना, और 12वीं के अंदर क्या है, म्यूनसिपैलिटी है। और म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ पे होती हैं, शहर के अंदर होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा बेसिक सा। तो 11वीं में क्या है, पंचायत है, 12वीं में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ठीक है। अब इसके अंदर की जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना प्लीज़। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखो, अब इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं और इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा है हमने, इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा हमने, ईयर, दोनों की ईयर। इसका पहला कौन सा बना था, फर्स्ट, इसका फर्स्ट कौन सा बना था, ठीक है। अब देखना, देखो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 29। देखो इसमें से अगर हम एक कर दें, एक माइनस कर दें, कितना बचेगा, 1। इसमें से अगर हम एक माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 8, ठीक है। इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया तो बचा 1, इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया तो कितना बचा, 8। इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हो गए याद इधर ही, दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं नोट्स अटैच कर दूंगा। मैंने, सॉरी, नीचे एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने आपको नीचे सारे लिंक दिए हैं, प्लीज़ सभी को ज्वाइन कर लेना यार, क्योंकि मेरा ना, ये मेरे को पता नहीं है कैसे कैसे इसको अरेंज करते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं है, कोई टेक्निकल वैक्निकल टीम में अकेला ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ यार। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना भाई यार। और यार इतने सारे लोगों को आप सपोर्ट करोगे, मैं पक्का बता रहा हूँ कि इस बार का CDS नहीं निकला ना, इस बार का देखो NDA का एग्ज़ाम आ रहा है, अभी CDS का आ रहा है फेब के अंदर, शायद मेरे ख्याल से 8 फेब को है आपका CDS का एग्ज़ाम है, और उसके नेक्स्ट हफ्ते में या 12 या 21 का है, पता नहीं 20 का है, पता नहीं कब है, फेब को उसका है FCAT का। मैं गारंटी बता के दे रहा हूँ कि अगर आपने इसको चैनल को फॉलो किया ना, पक्का से क्लियर हो जाएगा भाई। बस आपको थोड़ा सा ना, बहन भी यार, जो भी तैयारी कर रहे हो आप, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें यार। देखो हाँ, सब्जेक्ट्स हो गए। अब मैं अमेंडमेंट्स पे आ जाता हूँ। देखो ये 73 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 73। तो पहले ये जोड़ा, फिर उसके बाद 74 में इसको जोड़ दिया, याद करने का तरीका, 73 अमेंडमेंट, 74 अमेंडमेंट। अब ईयर बता रहा हूँ, ये हो गया 1992, ये भी 1992, एक के साथ जोड़ा है। इसमें याद रखना, नागौर, सबसे पहली जो पंचायत बनी थी वो कहाँ बनी थी, नागौर में बनी थी। और सबसे पहली म्यूनसिपैलिटी बनी थी वो कहाँ बनी थी, मद्रास, ठीक है। तो गाइस इतना ही था। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, देखो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जैसे कि अभी मतलब एग्जैक्ट मेरे को डेट्स तो याद नहीं है, मेरे को बस इतना याद है कि शायद 8 फेब को है CDS है, और NDA का एग्ज़ाम भी अप्रैल में होगा, 18 को, शायद 18 अप्रैल को आसपास है और फेब में ही आपके, देखो CDS भी फेब में हो गया, FCAT भी फेब में हो गया, ठीक है ना, और INET भी फेब में हो गया। तो देखो मैं कौन कौन से एग्ज़ाम की गारंटी ले सकता हूँ कि भाई, मैं तो देखो यार, मैंने तो देखो सारे निकाले हुए हैं, मेरी अलग तरीका है पढ़ने का, क्योंकि मैं मतलब होता है ना कि बच्चे क्या होते हैं कि अंदर घुस घुस के पढ़ेंगे टॉपिक्स को, ऐसा नहीं पढ़ना होता, स्पेसिफाइड। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि 2-2 घंटे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और आपके में एक चैप्टर ही कंप्लीट नहीं हो रहा, फटाफट पढ़ाऊँगा, मतलब फटाफट आपको ना कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना बहुत होगा, बहुत से भी ज़्यादा डीप स्टडी कर रखी है मैंने, ठीक है ना। CDS के लिए पढ़ा दूंगा, FCAT और INET, मैं गारंटी लेता हूँ इन वाले एग्ज़ाम की। और NDA ना यार, NDA ना 3 बार क्लियर करा है भाई ने, ठीक है ना, बड़े आराम से यार, आराम से हो जाएगा, बस आपको ना थोड़ा सा फोकस करना है। NDA में क्या होता है ना, देखो अब होता क्या है, किसी किसी की इंग्लिश स्ट्रांग होती है NDA में, किसी किसी की मैथ स्ट्रांग होती है, अब किसी किसी की साइंस स्ट्रांग होती है, और सब लोग GK के पीछे भाग जाते हैं
यार इनमें भी तो नंबर आ रहे हैं, ये भी तो 200 का है यार, सब में नंबर लेके आना है। मैं आपको स्पेसिफाइड अगली वीडियो में स्ट्रेटेजी बता दूंगा इसका। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। शेड्यूल है, मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से, उसको रिवाइज कर लेना गाइस। एंड प्लीज़ यार, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, उनको प्लीज़ देखना, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है डिफेंस स्पेक्ट्रम नाम से, प्लीज़ यार उसको ज्वाइन करना। थैंक यू।